देखिए सुखराज सिंह बोला है खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब। मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह में थूक दो। कि मेरा मुंह क्या देखते हो मुंह में इसके थूक। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर एक सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार कृष्णा का। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गाँव में। कि मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट के नदियों के घनी अंगराइयों की छाँव। हेलो दोस्तों, शुभम हिंदी कविता में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज जो कविता है वो चमारों की गली अडम गोंडवी जी की कविता है। आशा करता हूँ आप अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली की भूखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं उसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई। कि कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रहा है जैसे बेला की कुमलाई हुई। कल तक यह वाचाल थी आज कैसी मौन है। कि कल तक यह वाचाल थी आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर को गया था हाट को। थे यही सावन के दिन हर को गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी और सारे व्यवसाय घाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। कि आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। कि होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोर पर घूमी तो अजनबी बाहों में थी। चीख भी निकली तो होठों में घुटकर रह गई। कि चीख भी निकली तो होठों में घुटकर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली परी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में ढल गया, वासना की आग में गौवार उसका जल गया। और उस दिन यह हवेली खेलती थी मौज से। और इस दिन ये हवेली खेलती थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई भीड़ जिसमें जोर का सैलाब था। कि जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था का सैलाब था, जो भी था कुछ भी था अपनी सुनाने को बेताब था। बढ़कर मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है। बट के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन हो, पूछ तो बेटी से आखिर वह दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष हम पाँव पीछे मोड़ेंगे नहीं। कोई हो संघर्ष पाँव पीछे मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसे छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी को कहकर टाला करे, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सोजा मेरे अनुरोध से। कि बोला कृष्णा से बहन सोजा अनुरोध से, बच नहीं सकता हुआ पापी पर तो शोध से। पर गई इसकी भनक ठाकुरों के कान में। कि पर गई इसकी भनक ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए सरपंच की डलान में। दृष्टि जिसकी है जमी है भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोला है खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया। क्या कहे सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया, कल तक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो। कि कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के पिल्लों को कौरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा चमारों के यहाँ। कि देखिए ना जो ये कृष्णा है चमारों के यहाँ, पर गई है सिर्फ मोती गवारों के यहाँ। जैसी बरसाती नदी अलहर नशे में चूर है, हाथ न देती रखने जैसे मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई। कि आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने लज्जत जिंदगी की पा गई। वह तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई। वह तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मकदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मकार है। कि जानते हैं आप मंगल एक ही मकार है, हर कोई इसकी साख पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बाप बेटे की। कि कल सुबह गर्दन नपती है अगर बाप बेटे की, गांव की गलियों में क्या रहे इज्जत आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव में सब आ गए। कि बात का लहजा था ऐसा कि सब ताव में आ गए, हाथ मूछों पे गए माहौल सन्नाटे गए आ गए। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। कि क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, भोर होते हुए वहाँ दृश्य कुछ और था। सिर पे टोपी बेट की लाती संभाले हाथ में।
कि सिर पे टोपी, पेंट की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन सिपाही थे ठाकुर के साथ में। घेर कर बस्ती हल्के से थानेदार ने, कि घेर कर बस्ती हल्के से थानेदार ने, जिसका भी नाम हो मंगल वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी से पल्ला थोड़ा खोलकर, कि निकला मंगल झोपड़ी से पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी लगाई जोर दौड़कर। गिर गया मंगल, माथा फूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर मंगल, माल चोरी का जो तूने उसका क्या किया। कैसी चोरी कैसा माल, कि कैसी चोरी कैसा माल, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर वो गया। कि होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों ने फिर दरोगा से कहा ललकार कर, कि ठाकुरों ने फिर कहा दरोगा से ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। कि मेरा मुंह क्या देखते हो, मुंह में इसके थूक दो। आग लाओ फिर इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी। बेसहारे निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुँहा बच्चा बूढ़ा वो वहाँ खेरे में था, कि दूध मुँहा बच्चा वो वहाँ खेरे में था। वह अभागा दीन हिंसक बिल्कुल घेरे में था। घर को जलते देखकर वह लोग रोने लगे, कि घर को जलते देखकर वह होश भी खोने लगे। कुछ तो मन में ही मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से इतराए नहीं, कि कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से इतराए नहीं। हुक्म जब तक मैं ना दूँ कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी मुँह में सब झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों के अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में नहीं आया मंगल, कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गों की तरह बांग ना दो, कि बोला थानेदार मुर्गों की तरह बांग ना दो। होश में ना आया तो लाठियों में टांग दो। ये समझते हैं ठाकुरों से उलझना खेल है, कि ये समझते हैं ठाकुरों से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। कि पूछते रहते हैं अक्सर लोग ये सवाल, कि पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर एक सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता शहरी नग्नता के ज्वार को, कि उनकी उत्सुकता शहरी नग्नता के ज्वार को, सर रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोदार को। धर्म संस्कृति नैतिकता के ठेकेदार को, कि धर्म संस्कृति नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगण और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, कि मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट के नदियों के घनी अंगराइयों के छाँव में, गांव में जिसमें पांचाली उधारी जा रही, कि गांव में जहाँ पांचाली उधारी जा रही, या अहिंसा के जहाँ पर नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने मंगल लंगोटी के लिए, कि हैं तरसते कितने मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा रोटी के लिए। ये थी एडम गोल्डवे की कविता चमारों की गली। आशा करता हूँ आप अंत तक बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने राय कमेंट में ज़रूर दें कि आपको ये कैसा लगा।